वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में वेक्टर सब स्पेस, जो कि पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ हुए थे। यहाँ आज हम लोग अन्य और स्पेशल क्वेश्चन से टेकन करेंगे जो कि वेक्टर सब स्पेस से संबंधित रहेंगे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं। जिस तरह ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम से में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं एक ही क्वेश्चंस में। तो एक क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों को आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है या नहीं चेक करके बताइए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स अल्फा, अल्फा हमारा n क्वाड्रेंट में एक एलिमेंट है जो r टू पावर n का एलिमेंट माना जाएगा। r सब स्पेस ऑफ r टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो इस बात के लिए जो कि सेट कैपिटल V r टू पावर n का एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब कैपिटल V के जो भी एलिमेंट होंगे वो n क्वाड्रेंट के रहेंगे, रियल नंबर का एलिमेंट्स रहेगा। ओके, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल अल्फा सच दैट a1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेस दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है और चेक करना है कि नहीं है, वेक्टर सब स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो और सेकंड में देख लिए, सेकंड में दे रहा है अल्फा इस तरह है कि a3 इज एन इंटीजर, मीन्स थर्ड पॉइंट a1 a2 a3 इसके बाद आएगा, जो कि नहीं लिखा गया है लेकिन है उसमें, a4 an तक जा रहा है एलिमेंट्स। तो a3 एक इंटीजर होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है। तो इंटीजर होने अगर होता है a अल्फ़ा प्लस b बीटा, तो कैपिटल B का एलिमेंट मान लिया जाए, और कैपिटल B मीन्स ये जो सेट बन रहा है ये एक वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा r टू पावर n पे। ठीक है, ओवर टू r। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, अल्फ़ा सच दैट a2 प्लस 4 टाइम्स a3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, तो जो भी कैपिटल B लिया जाएगा उसका एक एलिमेंट अल्फा होगा, अन्य और बीटा, इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। बस खासियत उसमें होनी चाहिए कि n क्वाड्रेंट का हो। और उसके अलावा एक विशेष कंडीशन ये दे रहा है कि a2 प्लस 4 a3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक कंडीशन होल्ड हो जाता है तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा कैपिटल B का एलिमेंट हो जाएगा, और उस कंडीशन में कैपिटल B हमारा एक सब स्पेस साबित हो जाएगा, किसका, r टू पावर n पे। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन अटेंड करते हैं और इस सॉल्यूशन में लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो लिखिए, गिवन ए सेट, कैपिटल B सेट टेकन कर सकते हैं, इसका एलिमेंट अल्फ़ा है और अल्फ़ा जो भी है n क्वाड्रेंट में है, a1 a2 n क्वाड्रेंट में, सच दैट a1 a2 एंड an ऑल बिलोंग टू r, ये सारे रियल नंबर्स होंगे। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट रख लीजिए, ये तो कॉमन दिया है सारे क्वेश्चंस के लिए, इसने ये बात दी है। ठीक है, तो जब हम लोग पहला क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो पहले क्वेश्चन के लिए इसमें स्पेशल कंडीशन दे रखा है। कंडीशन ये है कि अल्फ़ा इस प्रकार है, a1 लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो ये a1 हो गया, a1 लेस दैन इक्वल टू 0 पहले क्वेश्चंस की विशेष प्रॉपर्टी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लिखिए, कंडीशन लिख लीजिए स्पेशल तौर से, कंडीशन इज ऑल अल्फ़ा सच दैट a1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा में पहला एलिमेंट a1 लेस दैन इक्वल टू 0 है, मीन्स कैपिटल B के जो भी एलिमेंट हम लोग टेकन करेंगे वो कैपिटल B मीन्स यहाँ r टू पावर n ले सकते हैं। ठीक है, r टू पावर n है, बिलोंग टू r टू पावर n, साफ साफ दिया है क्वेश्चन में। तो इसको ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप r टू पावर n लिखिए, r टू पावर n। ठीक है, r टू पावर n इज इक्वल टू b है, इस तरह लिख सकते हैं।
तो वेक्टर स्पेस का सेट जो है, वेक्टर वाला सेट है हमारा V⁴n, जिसका एलिमेंट n क्वाड्रेंट में है। और पहले क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी दी है, एक कंडीशन दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हम लोग इसके लेंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव ही रहेगा। ठीक, तो इट इज इम्प्लाइज दैट अल्फा, if alpha and beta belong to R⁴n, then by definition of R⁴n is clear। तो डेफिनेशन के अनुसार ये बात क्लियर है कि R⁴n के दो एलिमेंट जो हम लोग लेंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट निश्चित रूप से नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और n क्वाड्रेंट का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम दो एलिमेंट ले रहे हैं R⁴n वेक्टर का, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रहेगा A1 A2 A3 an, इस तरह n क्वाड्रेंट में रहेगा। एंड बीटा इज इक्वल रहेगा B1 B2 B3 एंड Bn। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जो भी एलिमेंट हम लोग लेंगे उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके दोनों के लिए ये कंडीशन रहेगा सच दैट A1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड B1 आल्सो लेस देन इक्वल टू 0। तो ए अल्फ़ा एंड बीटा दो क्वाड्रेंट हम लोग टेकन कर रहे हैं, कैपिटल आर के दो एलिमेंट टेकन कर रहे हैं, जिसमें कि अल्फ़ा है A1 A2 A3 an and first quadrant according by question is less than equal to 0, and in second beta same conditions is beta first quadrant of the beta means beta B1 is less than equal to 0। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके आपको आगे डिस्कस बढ़ाना है। और वेक्टर सब स्पेस के प्रॉपर्टी के अनुसार दो स्केलर भी टेकन करना पड़ता है हम लोगों को। तो दो स्केलर मान लीजिए एंड स्मॉल a स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल R टू स्केलर्स। तो ये दो स्केलर्स भी टेकन कर लेंगे हम लोग, जो कि कैपिटल R का एलिमेंट रहेगा, मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेंगे। तो दो रियल नंबर्स टेकन कर लेंगे, और इसके बाद जो भी कंडीशन होता है वेक्टर सब स्पेस का वो आपको पता है, उसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या है, देन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, इसका मान निकालिए। हमको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए यही ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को R⁴n का एलिमेंट साबित करना रहता है। अगर आप R⁴n का एलिमेंट साबित कर लेंगे या हो जाता है तो वेक्टर सब स्पेस बनेगा, अदरवाइज वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकालते हैं। ये आएगा A टाइम्स अल्फ़ा, लिख लीजिए अल्फ़ा आ रहा है n क्वाड्रेंट का, A1 A2 एंड an प्लस b टाइम्स ये है B1 B2 एंड Bn क्वाड्रेंट का। ओके, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते ही हैं, n क्वाड्रेंट वाला मल्टीपल्स कैसे चलता है। तो इसमें सारे में मल्टीपल्स हो जाएगा। ये आएगा A टाइम्स A1 A टाइम्स A2 A टाइम्स an। ठीक है, प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b टाइम्स B1 b टाइम्स B2 एंड b टाइम्स Bn। n क्वाड्रेंट के दो सेट हैं आपके पास, ये फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका पता ही है क्या होता है, किस तरह ऐड करते हैं, कई बार हम लोग ऐड भी कर चुके हैं इस तरह। तो ये आएगा A1 प्लस B B1, सेकंड रहेगा A2 B B2 एंड nth टर्म इसका रहेगा A टाइम्स an प्लस b टाइम्स Bn। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद ये बताइए कि इस जो नया क्वाड्रेंट आ रहा है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, A टाइम्स A1 प्लस B टाइम्स B1। तो इसको अगर
हियर फर्स्ट टर्म है a टाइम्स a1 प्लस b टाइम्स b1। ठीक है, देखिए a1 निगेटिव है, b1 भी निगेटिव है। ओके, अगर a और b दोनों निगेटिव हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा समेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन, a1 ऑलरेडी निगेटिव है, b1 ऑलरेडी निगेटिव है। अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बना रहा, और ये मान लीजिए पॉजिटिव है या निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जोड़ जो है इन दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मीन्स यहाँ ये कंडीशन बन सकता है कि ये टर्म फर्स्ट टर्म जो है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का, ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर निगेटिव हुआ तो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिए इफ़ ए एंड बी ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 0, अगर ये दोनों निगेटिव हैं तो निश्चित रूप से निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव करेगा और यहाँ भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव करेगा, जिसके कारण ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और फिर इट इज इम्प्लाइज दैट a टाइम्स a1 प्लस b टाइम्स b1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स जो इसका विशेष कंडीशन दे रहा है फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट a1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग जो a अल्फ़ा प्लस b बीटा का मान निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब पॉजिटिव बन जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस बात के लिए a अल्फ़ा प्लस b बीटा कैपिटल Rn का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर बाय कंडीशन is clear that a alpha plus b beta does not belong to r to power n। ओके, तो इस कंडीशन में a अल्फ़ा प्लस b बीटा r टू पावर n का एलिमेंट नहीं बन पाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये सेट जो है r टू पावर n, मतलब पहला क्वेश्चन वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए सो फर्स्ट r टू पावर n इज नॉट वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल R मीन्स प्रूव्ड। तो इसका सलूशन ये रहा कि दिए गए कंडीशन के अनुसार अल्फा सच दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर निगेटिव बना हुआ है, कंडीशन अगर ये है तो इस कंडीशन में वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ऑल अल्फा सच दैट a3 इज ए इंटीजर। ठीक है, तो अल्फ़ा इस तरह है कि a3 एक इंटीजर्स के रूप में है। तो देखते हैं इसमें भी क्या होता है। सेकंड गिवन कंडीशन इज ऑल अल्फ़ा सच दैट a3 इज एन इंटीजर। अल्फ़ा में थर्ड क्वाड्रेंट a3 पढ़ रहा है, वो एक इंटीजर होगा, एक इसका विशेष कंडीशन दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रख करके आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ज़रा, तो इफ़ अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल R टू पावर n, इट इज़ इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा का एलिमेंट रहेगा a1 a2 a3 एंड an। जहाँ तक आवश्यकता रहता है वहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं। फिलहाल अल्फ़ा का एलिमेंट हो जाएगा a1 a2 a3 an। ठीक है, और इसके साथ कंडीशन रहेगा a3 इज एन इंटीजर, तो
तो A3 यहाँ इंटीजर होगा, ये विशेष कंडीशन रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि R⁴n का अगर कोई हम एक एलिमेंट टेकन करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स A3 वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक एलिमेंट ले लेते हैं R का, इफ सपोज दैट इरेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, या ये बाद में हम कंडीशन दिखा देंगे कि इरेशनल नंबर के लिए वेक्टर सब स्पेस नहीं होता, जबकि अगर हम लोग इरेशनल नंबर के अलावा कोई भी एलिमेंट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, तो उसके इसमें वेक्टर सब स्पेस बनता है। तो इसके लिए ये कॉमन ले लीजिए, कॉमन सपोज दैट A बिलोंग टू R, सपोज दैट स्मॉल a बिलोंग टू R मीन्स A एक रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, देन टू कंडीशन से अराइव करेंगे। पहला लिख लीजिएगा, इफ A इज ए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, देन रेशनल नंबर की कंडीशन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर लिखेंगे P/Q के फॉर्म में तो इंटीजर्स नहीं रह जाएगा, तो हो सकता है ना बने इसमें भी। बस एक कंडीशन रखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल और इरेशनल नंबर्स है स्मॉल a, तो अब देखिए क्या होता है मल्टीपल्स में। देन A टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू A टाइम्स A1, A टाइम्स A2, A टाइम्स A3, एट लास्ट में पड़ेगा A टाइम्स AN। ठीक है, तो A अल्फ़ा का मान हमारा आ रहा है A टाइम्स A1, A टाइम्स A2, A टाइम्स A3, एट लास्ट A टाइम्स AN। ये क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं। इसमें थर्ड वाला जो हमारा पड़ रहा है A टाइम्स A3 पड़ रहा है। ठीक है, देन A टाइम्स A3 इज नॉट एन इंटीजर। इस कंडीशन में A टाइम्स A3 इंटीजर्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्मॉल a आर रेशनल और इरेशनल नंबर्स है, इंटीजर्स नहीं है। तो इंटीजर अगर केवल आप इंटीजर्स टेकन कर सकते हैं। देखिए इंटीजर भी रेशनल नंबर में टेकन किया जाता है, तो उस बात को छोड़ करके चलिए। ठीक है, केवल इंटीजर अगर टेकन करते हैं तो भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर A अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग टू R⁴n। ठीक, तो जब इंटीजर नहीं है तो A⁴ R⁴n का एलिमेंट नहीं होगा, सेकंड की कंडीशन के अनुसार, जो भी उसमें कंडीशन दिया है इसके अनुसार। तो वेक्टर सब स्पेस की परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में मतलब सेकंड कंडीशन में वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। ओके, देन बाय डेफिनेशन of the vector subspace R⁴n is not vector subspace। ओके, तो इस कंडीशन में वेक्टर सब स्पेस नहीं बन पाएगा और नहीं होगा। तो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले सोच रहे हैं इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि अल्फ़ा का फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव होना चाहिए, जबकि R⁴n है हमारा A1 A2 AN। तो अगर इसका हम लोग लेंगे वेक्टर स्पेस के रूप में, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको नेगेटिव शो करना पड़ेगा। ठीक है, A1 लेस देन इक्वल टू नेगेटिव। अब अगर कोई भी हम लोग फील्ड से एलिमेंट लेते हैं, फील्ड यहाँ पर रियल नंबर्स है, उसमें अगर नेगेटिव एलिमेंट ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव बनेगा। इस तरह जो नया रिजल्ट आएगा आपका A अल्फ़ा प्लस B बीटा, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट
वो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए ये वेक्टर स्पेस कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, शर्त ये है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें फील्ड से लेकर के, रियल नंबर से लेकर के पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से नेगेटिव बना रहेगा और उस कंडीशन में वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर सब स्पेस कब नहीं होगा उसको हम लोग शो किए हैं। ठीक है, और सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में कह रहा है कि आल अल्फा सच दैट A3 इज इन इंटीजर। ठीक है, तो इसमें ये जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है अल्फा का वो इंटीजर होना चाहिए, एक कंडीशन दे रहा है, विशेष कंडीशन। तो इंटीजर कब होगा, जब अगर हम अपरिमेय संख्या से अगर मल्टीपल्स कर देते हैं किसी भी इंटीजर में तो वो निश्चित रूप से इंटीजर नहीं रह पाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो उसके अनुसार अगर स्मॉल a, यदि स्मॉल a कोई रेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद a अल्फ़ा में जो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा a टाइम्स A3 वो निश्चित रूप से इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है, और इंटीजर नहीं होने के कारण a अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग टू R शो कर जाएगा, जिसके कारण R टू पावर n एक वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। ओके, तो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आल अल्फ़ा थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में दे रहा है आल अल्फा सच दैट A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ थर्ड गिवन सेट R टू पावर n इज इक्वल टू अल्फा, जिसके n क्वाड्रेंट में एलिमेंट्स हैं और A1 A2 AN ये सारे रियल्स नंबर हैं जो बिलोंग टू कैपिटल R एंड गिवन कंडीशन is alpha such that A2 + 4 टाइम A3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखा है इसमें कि A2 + 4 टाइम A3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो आप R टू पावर n का एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट टेकन कर लेते हैं हमेशा की तरह। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू R टू पावर n, तो R टू पावर n का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ही n क्वाड्रेंट में एलिमेंट्स रहेंगे। तो लिख लीजिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से। इट इज़ इम्प्लाइड दैट A1 A2 A3 एट लास्ट AN एंड बीटा इज इक्वल टू पड़ेगा आपका, बीटा इज इक्वल पड़ेगा B1 B2 एंड Bn सच दैट देखिए अल्फ़ा एंड बीटा दोनों हम लोग R टू पावर n के एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए R टू पावर n के एलिमेंट में जो भी रहता है, ठीक है, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को इसके लिए भी सेटिस्फाइड करेंगे और सेकंड बीटा के लिए भी सेटिस्फाइड करेंगे, ये मान के चला जाएगा। ठीक है, देन सच दैट कंडीशन क्या दे रखा है, A2 + 4 टाइम A3 इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट कंडीशन मान लीजिएगा। और सेकंड एलिमेंट बीटा है, तो बीटा के लिए बीटा के एलिमेंटों के जो भी एलिमेंट्स है वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। मीन्स B2 एंड B2 + 4 टाइम B3 इज इक्वल टू 0, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस बनेंगे फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, क्योंकि ये दो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चंस में उसने, जिसके अनुसार आपका ये दो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा दो स्केलर्स भी हम लोग टेकन करते हैं, A एंड B बिलोंग टू R। तो वेक्टर सब स्पेस के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, A टाइम्स अल्फ़ा + B टाइम्स बीटा, ये कैपिटल R का एलिमेंट होता है कि नहीं। कैपिटल R का एलिमेंट तभी होगा जब ये दोनों इक्वेशन
ओके, दोनों इक्वेशन की तरह इसमें भी कुछ इस तरह का बन के सामने आपके आएगा। ठीक है, तो ए टाइम्स अल्फ़ा का मान निकाल लीजिएगा, A1 A2 A3 एंड AN एंड प्लस बी टाइम्स बीटा है B1 B2 B3 एंड BN। ठीक है, इसको तो बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि A से मल्टीप्लाई करेंगे B से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों जोड़ लेते हैं हम लोग, तो यही काम करना है यहाँ पे। A टाइम्स A1 A टाइम्स A2 एंड A टाइम्स A3 एट लास्ट A टाइम्स AN एक में कर लीजिएगा, प्लस B टाइम्स B1 B टाइम्स B2 B टाइम्स B3 एंड देखिए B3 तक ही दिया है, A3 A2 की चर्चा कर रहा है तो यहाँ तक पर्याप्त है। एट लास्ट यहाँ लिख लीजिएगा B टाइम्स BN। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने का तरीका पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड के साथ ऐड हो जाता है। तो ये आ जाएगा A टाइम्स A1 प्लस B टाइम्स B1, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा इसका। फिर A टाइम्स A2 प्लस B टाइम्स B2 सेकेंड, फिर A टाइम्स A3 प्लस B टाइम्स B3 थर्ड, एट लास्ट इनवा बनेगा A टाइम्स AN प्लस B टाइम्स BN। ओके, इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रेंट में। अब इसको आपको साबित ये करना है कि ये R2 पावर n का एलिमेंट है। अगर R2 पावर n का एलिमेंट है तो ये इस तरह का इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए हेंस, इसमें क्या ले रहा है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टाइम थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म ये है A टाइम्स A2 प्लस B टाइम्स B2 प्लस फोर्थ टाइम्स, थर्ड टर्म है आपका A टाइम्स A3 प्लस B टाइम्स B3। ओके, तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे A कॉमन में और रहेगा A2 प्लस फोर्थ टाइम्स A3 प्लस B कॉमन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा B2 टाइम्स प्लस फोर्थ टाइम्स B3। और इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख ही रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट है 0 एंड सेकंड भी 0 है, तो फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से हम लोग इसको 0 प्रूव कर सकते हैं। A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो नया हमारा A अल्फ़ा प्लस B बीटा आया है n क्वाड्रेंट में, इसमें इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए ये R2 पावर n का एलिमेंट बनेगा। तो A अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है R2 पावर n में, इस बात को लिख दीजिए। इट इज इम्प्लाइज दैट A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग टू R2 पावर n। ठीक है, hence R2 power n is a vector space over the field कैपिटल R। ठीक है, सो प्रूव्ड हो चुका है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं था, बस इसका जो भी कंडीशन दिया है उसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कंडीशन इसमें ये दे रहा है कि जो भी हम लोग अल्फ़ा कैपिटल R2 पावर n का एलिमेंट लेंगे उसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी R2 पावर n का एलिमेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 2 एलिमेंट ले लिए R2 पावर n का, एक ये और एक बीटा n क्वाड्रेंट का। तो निश्चित रूप से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों R2 पावर n के आप एलिमेंट पहले से ही मान चुके हैं। ठीक, अब 2 स्केलर भी टेकन किया जाता है वेक्टर सब स्पेस के लिए। तो स्केलर हमारा A एंड B है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब उसके बाद A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्रूव करिए, इसका मान निकाल लीजिएगा। तो मान निकालने में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, हमेशा करते आए हैं। A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, B से मल्टीप्लाई कर लेंगे, n क्वाड्रेंट का है। उसके बाद इस तरह आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट में जोड़ेंगे, सेकंड में जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये यहाँ तक। ठीक है, तो हमको साबित ये करना है कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो है R2 पावर n का एलिमेंट है। तो ये जो भी आया है A अल्फ़ा प्लस B बीटा, इसका सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ टाइम थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए इक्वेशन क्या दे रहा है, ये इक्वेशन दे रहा है सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ टाइम थर्ड क्वाड्रेंट, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लीजिए, सेकंड टर्म ये लिखा, फोर्थ टाइम थर्ड टर्म ये लिखा, इसको सिंप्लीफाई कर लिए हम लोग, सिंप्लीफाई करके 0 तक पहुँच गए हैं, मतलब ये R2 पावर n का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे ही A अल्फ़ा प्लस B बीटा
R2 का एलिमेंट बनेगा, ये बाय डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर सब स्पेस इज क्लियर दैट R2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल R, हेंस प्रूव्ड। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और कोई कठिनाई तो फिलहाल हमको नहीं लग रही है। फिलहाल आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।